जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत ज़रूरी होता है, हम अपनी ज़िंदगियां तो गुजार रहे हैं और कई जगहों पे हम ये देखते हैं कि चाहे वो कोई भी मसला हो, उसमें कोशिश करते हैं कि वो मसला जो है ठीक हो जाए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं कि इंसान बीच में स्टक हो जाता है, पता नहीं चलता, वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके मसले सॉल्व नहीं हो रहे होते। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि देखें, अल्लाह से जब दुआ करेंगे ना, तो सारे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन उसके लिए ये कि आपको अल्लाह पर 100% तवक्कुल करने की ज़रूरत है और साथ साथ ये कि आपने अपनी कोशिशें नहीं छोड़नी है। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और कहें जी सारे काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएं, ऐसा भी नहीं। लेकिन अल्लाह से, अल्लाह हमेशा कहता है ना कि आपने अपना ख़ुद मेहनत करनी है, काम करना है और उसके बाद आपने अल्लाह से साथ साथ दुआ भी करनी है। तो इंशाअल्लाह देखिएगा मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती वसीम सादिक साहब, जो आपको रूहानी मामलात के हवाले से बताएंगे, दुआएं बताएंगे और ऐसे वज़ाइफ बताएंगे कि जिससे आपके मामला जो है बेहतर हो सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से जी हैं? जी बिल्कुल खैरियत से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। और सबसे पहले जो हम बात करना चाहेंगे, यही करना चाहेंगे, ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं मुफ्ती साहब के सॉल्व भी नहीं हो पा रहे होते। जिस तरह एक मसला ये होता है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने वापस ससुराल जाना चाहती हैं। अक्सर उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो जा नहीं पाती हैं। बीच में ऐसा लगता है कि कोई हिंड्रेंसेस हैं, नज़र है, जादू टोना है, क्या है समझ नहीं आता। फिर अक्सर ये होता है कि ख़वातीन जो है जिनकी शादियाँ हुई होती हैं, इमिग्रेशन के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, साल साल लग जाते हैं, बीच में रुकावट होती है, समझ नहीं आता मसला क्या है। इसी तरह ही अक्सर औक़ात हमने एक बहुत बड़ा मसला जो आया हुआ है ये सोशल मीडिया के हवाले से, कोई किसी की तस्वीर आगे चली जाएँ या वीडियोस चली जाएँ और वो उनको ब्लैकमेलिंग और इतनी ज़्यादा मसाइल इस हवाले से भी खड़े हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें इंसान कभी कभार ना बिल्कुल बेबस हो जाता है कि कुछ कर नहीं पाता। हम हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह से दुआ ज़रूर करनी चाहिए। तो कुछ इसके हवाले से वज़ाइफ ज़रूर बताएँ कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से अल्लाह से दुआ करें? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले के बारे से आपने डिस्कस किया, इशारा किया है और यकीनन ऐसी बात है कि बाज़ दफ़ा हमें ऐसे मसाइल का सामना हो जाता है तो बज़ाहिर हमें लगता है कि अब इसका शायद कोई हल ही नहीं है। बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत परेशानी में चले जाते हैं। हालांकि हर चीज़ का एक हल है और अल्लाह ताला ने रखा है और इंसान को कोशिश करनी चाहिए और राहें तलाश करनी चाहिए और असबाब के साथ साथ उसको अल्लाह ताला की ज़ात पर एक तवक्कुल, एतमाद और भरोसा भी होना चाहिए। फिर वो कलिमात खैर जो कुरान में, अहादीस में आए हैं और वो दुआएं ख़ास तौर पर, उनकी तरफ भी हमें रुजू करना चाहिए। यकीनन हर मसले का हल निकल आता है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। जब बंदा इखलास से किसी काम को करने की कोशिश करता है और जो असबाब के साथ साथ उससे दुआए खैर और कलिमात खैर पढ़ता है, अल्लाह ताला राहें पैदा कर देता है। ख़ास तौर पर आज भी हम कुछ ऐसी चीज़ों का ज़िक्र करेंगे जो हमारे माशरे का एक हिस्सा बन चुकी हैं और अक्सर लोग उसमें परेशान रहते हैं। जैसे आपने कहा कि वो ख़वातीन जो कि रूठ कर जैसे मैके में चली गई हैं, 3 महीने हो गए, 6 या महीने हो उनको गए, अक्सर ये होता है कि ससुराल वाले खुद भेज देते हैं कि भी खुद जाओ। भेज हाँ। देते हैं, यानी कोई भी वजह बन और जाती वो है। वापस आना अब चाहती वो है लेकिन वापस आना चाहती हैं लेकिन अक्सर देखा गया है कि शोहर लेने के लिए नहीं आ रहा, या ये कि घर में जो सास ससुर हैं वो शोहर लेना भी चाहता है तो वो बीच में बाज़ दफ़ा रुकावट बन जाती है। तो इस तरह के मसाइल रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन ख़वातीन के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि जो एक लंबे अरसे से रूठ कर अपने घर में मैके में बैठी हुई हैं और वापस आना चाहती हैं और आने का कोई रास्ता नहीं बन रहा। देखिए, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का वजीफ़ा है और अगर वो वजीफ़ा जिस तरीके से मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा उस तरीके से वो पढ़ लें, अब चाहे उनका शोहर उससे नाराज़ हो या उनके ससुराल के अंदर कोई भी शख्स जो उनके घर बसने में रुकावट बन रहा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि आमतौर पर कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं वहाँ पर जो उनके घर के बसने में रुकावट बन जाते हैं। खैर, कोई भी शख्स हो, वो ख़वातीन जो अपने घर वापस जाना चाहती हैं और उनका रास्ता नहीं बन पा रहा और टाइम भी काफ़ी गुजर गया और शोहर भी लेने नहीं आ रहा, अगर वो ये वजीफ़ा पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह वो देखेंगी कि उनके लिए रास्ता बन जाएगा, शोहर के दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो भागा भागा समझ लें कि चला आएगा और उसको ले जाएगा। अच्छा, इसका तरीका क्या है? एक दुरूद पाक है। वैसे तो दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक बार दुरूद पढ़ने पर आपको पता है रहमतों की नुज़ूल होता है। बिल्कुल जी। ये ख़ास दुरूद है, वो मैं पढ़ देता हूँ। इसको पढ़ना है 41 दिन, 41 दिन इसको पढ़ना है
اور اس کے پڑھنے کی جو تعداد ہے وہ ہے 450 مرتبہ، یعنی 450 مرتبہ اس کو پڑھا جائے گا اور 41 دن پڑھا جائے گا۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد تھوڑی سی چینی لے لینی ہے، اس چینی پہ پڑھ کر پھونک دیں اور وہ چینی چیونٹیوں کے آگے ڈال دیں۔ چونکہ شوہر تو وہاں موجود نہیں ہے یا جو بھی سسرال میں ناراض ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ چینی پہ پڑھیں اور چیونٹیوں کے آگے ڈال دیں روزانہ 41 مرتبہ یہ کرنا ہے۔ اگر اس دوران آ کر شوہر لے بھی جاتا ہے تو تب بھی ان کو چاہیے کہ وہ وہاں گھر پہ جا کر بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے محبت رہے گی اور ان کا گھر بسا رہے گا۔ وہ درود پاک بہت مختصر ہے، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھنا ہے اور 41 دن تک پڑھنا ہے 450 مرتبہ، اور چینی پہ پڑھ کے چیونٹیوں کے آگے ڈال دیں گی۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ان کے گھر میں واپسی ہو جائے گی، گھر بس جائے گا۔ اچھا ایک چیز اور بھی عرض کروں، بعض خواتین جو ہے وہ یہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ بھائی شوہر ہماری عزت نہیں کرتا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ بچوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جس سے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اچھا ایک شکایت یہ بھی ہے، اور یہ اکثر ہے، کہ بھائی ایک شادی شدہ شخص ہے اور وہ دوسری عورتوں کے پیچھے پڑا ہے۔ اکثر بیویوں کو یہ شکایت بہت رہتی زیادہ ہے۔ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ اس کام کے لیے بھی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر خواتین یہ کام کریں گی تو انشاءاللہ بہت جلد وہ شوہر سے جو شکایت لے کر بیٹھی ہیں، دوسری خواتین کے پیچھے جانا، عزت نہ کرنا، خیال نہ رکھنا، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، پیچھے جا رہی ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ معاملات ہی ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کے جو شوہر ہوتے ہیں نا، وہ پھر بیویوں کو بہت بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں۔ بدسلوکی بھی کرتے ہیں، اور بیوی بھی بہت ٹینشن میں رہتی ہے، اس کا سارا گھر خراب، پلیز اس کے لیے تو ضرور ہے، ہمارے پاس اتنے میسیجز اور کالز آتی ہیں نا اس کے حوالے سے، ضرور بتائیں۔ چونکہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں تو اس طرح کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں کہ خواتین اکثر اس سے پریشان رہتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے میں عرض کروں گا کہ یہ آسان سا وظیفہ ہے، یہی والا درود پاک جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اس کو 41 دن پڑھنا ہے اور 450 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا کرنا کیا ہے، یا تو خوشبو وغیرہ کوئی بھی لے لیں، پرفیوم ہے، عطر ہے، یا جیسے گلاب کے پھول ہیں، کوئی ایسی چیز ہو سونگھنے والی، خوشبو والی، روزانہ 450 مرتبہ پڑھیں اور اس کے اوپر دم کر دیں۔ اس کے بعد وہ خوشبو یا وہ جو پھول ہیں وہ شوہر کو استعمال کے لیے دینے، یعنی وہ خوشبو وغیرہ وہ لگائے یا وہ پھول وہ سونگھ لے۔ تو یہ عمل 41 دن وہ کریں، یہی درود پاک پڑھ کے۔ ان کے تکیے پہ لگا دیں وہ خوشبو، ہاں خوشبو ہے، کہیں بھی تکیے پہ لگا دیں، کپڑوں پہ لگا دیں، کسی بھی چیز پر لگا دیں، کیونکہ اس کو خود دیں گے تو وہ تو کہے گا کہ یہ کیوں مجھے کیوں دے رہی ہے، ان کو نہ بھی دی جائے، بس ان کے استعمال میں کسی طرح آنی چاہیے، ان کے کپڑوں میں لگا دی جائے۔ اچھا یہی درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یہ 450 مرتبہ 41 دن تک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ٹائم ہو، جو ٹائم ان کو مناسب لگے، جو وقت ان کو مل سکتا ہے، اس وقت میں انہوں نے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھ لینا ہے، اور خوشبو کے اوپر دم کرنا ہے اور شوہر کو استعمال کروانی ہے۔ تو یہ دو طرح کی جو خواتین ہیں۔ 41 دن تک آپ نے کہا کہ اگر کسی کو بیچ میں ماہواری ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں؟ ہاں جو پیریڈز کے دن ہیں اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا منع کوئی منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بیٹھ کے وضو کر لیں اور بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم روبینہ۔ شوہر میرے پاس نہیں آتے، وہ کبھی آتے ہیں کبھی کبھی، تو پھر بھی وہ خوش نہیں رہتے، کہ ساتھ نہیں رہتے۔ میں یہ وظیفہ پڑھوں جب وہ ساتھ میرے پاس رہتے ہیں، اور دور رہتے ہیں، وہ دور بیٹھے ہیں، وہ نہیں آتے۔ آپ ان کی ایک ہی وائف ہیں یا ان کی اور بھی شادی ہوئی ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں کہ زیادہ وہ مجھے توجہ نہیں دیتے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں اور میں یہاں بھاولپور میں رہتی ہوں۔ اچھا چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ، کچھ پوچھیں گے ان سے سوال؟ مجھے پوچھنا نہیں ہے، بس انہوں نے کیا پوچھا وہ مجھے تھوڑی وضاحت کر دیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے نا ان کے پاس کبھی کبھی آتے ہیں، یہ بھاولپور میں رہتی ہیں، اور شوہر جو ہے کراچی میں رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی یہی والا وظیفہ ہے جو ابھی میں نے بتایا ہے۔ یہ بہن آپ کو چاہیے آپ ایسا کریں، یہ درود پاک میں پڑھ دیتا ہوں، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک آپ نے 41 دن تک پڑھنا ہے اور 450 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ چینی پہ اس کو دم کریں اور چیونٹیوں کے آگے ڈال دیں۔ آپ 41 دن یہ وظیفہ کریں،
इंशाल्लाह शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होगी और वो बहुत जल्द आपके पास आ जाएंगे या या आपको अपने पास खुद बुला लेंगे। जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल आप ये कीजिएगा। और आपको ये भी बता दें कि अगर आपसे स्किप हो जाती है दुआ तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। आप लिखेंगे GTV न्यूज़ पे ही जी उठा पाकिस्तान विद नाज़िया मलिक, तो ये वाला शो जो है ये आ जाएगा आज की तारीख का। तो आप दोबारा से दुरूद शरीफ जो है ना वो आप सुन सकते हैं और अपने पास रिकॉर्ड करके रख लें। अच्छा, इसके साथ ही भी ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक में फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है मुफ्ती वसीम सादिक साहब से, और वो बता रहे हैं बहुत अच्छे वजीफ़े आपके मसाइल के जो हल हैं उनके हवाले से बता रहे हैं। जी मुफ्ती साहब, एक जो सोशल मीडिया के हवाले से कहा था कि वो भी बता दें। जी हाँ जी। देखिए आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो फ़वाइद के साथ साथ बहुत सारे नुकसानात का भी सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से ये केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। उनकी कोई वीडियोस, कोई तस्वीर वगैरह किसी के पास चली गई और फिर वो उसको ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि बाज़ बच्चियाँ ख़ुदकुशी भी कर लेती हैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, और इस तरह के मामलात आते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग बहुत है। इसमें एक तो थोड़ा सा तवज्जो भी दिलानी है कि हर शख्स को चाहिए कि वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करे और अपने आप को उसके अंदर इतना शामिल ना करे कि कल को उसको इस तरह के मसाइल का सामना करना हो। दूसरे नंबर पर वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम बच्चियाँ जिनको इस तरह के मसाइल का सामना है कि कोई उनकी तस्वीर या वीडियोज़ वगैरह लेकर उनको ब्लैकमेल कर रहा है और कोई बदकिरदार शख्स जो उनको टॉर्चर कर रहा है, तो उसके लिए एक वजीफ़ा है, अगर वो पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाएगा और ब्लैकमेल करने वाला शख्स ख़ुद ज़लील और रुसवा हो जाएगा, क्योंकि वो एक बदतरीन काम कर रहा है, किसी की इज़्ज़त के साथ खेलने वाली बात कर रहा है। तो इसके लिए एक वजीफ़ा है जो शाम के टाइम पर पढ़ना है, यानी जब सूरज गुरूब होने लगता है उस टाइम पर पढ़ना है। अल्लाह ताला का एक सिफ़ाती नाम है या खाफ़िदु, तो ये इसम पढ़ना है या खाफ़िदु, ये पढ़ना है 888 मरतबा, 888, ठीक है, 888 मरतबा पढ़ना है और 11 दिन पढ़ना है। इसके पढ़ने का तरीका ये होगा कि बावुज़ू होकर क़िबला रुख खड़े हो जाएं। जब सूरज गुरूब हो रहा है उस वक्त अल्लाह ताला का ये सिफ़ाती नाम 888 मरतबा पढ़ें और 11 दिन तक पढ़ें। 888 कितने हो जाएंगे तकरीबन? ये 888, 888 ये पढ़ना है या खाफ़िदु, ठीक है, 11 दिन पढ़ना है। सूरज गुरूब होने के वक्त क़िबला रुख खड़े होकर पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला ऐसे बदकिरदार शख्स से जो है ना निजात मिल जाएगी, इज़्ज़त की हिफाजत भी रहेगी और वो महफूज रहेंगी। लेकिन साथ साथ ये भी कोशिश की जाए कि अपनी तस्वीर, अपनी चीज़ें वो किसी के हाथ लगने भी ना दी जाएँ, ख़ुद पहले उसकी हिफाजत भी की जाए। इसलिए कहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना बड़ा आपको देखभाल के करना चाहिए। अच्छा, हमारे से कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना सवाल बताइएगा। मैं सर से ये पूछना है कि एक्चुअली मैं 9 साल से मैं बीमार हूँ लगातार। मुझे अभी इशू जो है मुझे फालिज का है, 2 बार मुझे फालिज हो चुका है। तो क्या हो चुका है? बिकॉज डॉक्टर मेडिकली फालिज हो चुका है, हो रहा है, लेकिन वो उससे फर्क कोई नहीं है। और मेरे दिमाग का भी मसला है, दिमाग की 2 शरियानें फूली हुई हैं और एक खून लीक कर रही है। इस वाले से मैंने वजीफा पूछना है। चलिए ठीक है, अभी आपको बताते हैं, ठीक है, ऑनर बताएंगे आप प्लीज़ ज़रा सुनते रहिएगा। एक और कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उनका लाइन जो डिस्कनेक्ट हो गई। जी हाँ, देखिए फालिज के जितने भी मरीज़ हैं चूँकि इससे बाज़ दफ़ा दिमाग पर भी असर आ जाता है और किसी एक साइड को भी डैमेज कर जाता है, तो फालिज के मरीज़ों के लिए एक तो वजीफ़ा भी है और ये ख़ास तौर पर जो जैतून का तेल है वो ले लिया जाए और उसके ऊपर पढ़ना है 111 मरतबा युहयी व युमीतु, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 111 बार पढ़ना है युहयी व युमीतु। अच्छा। ये पढ़ना है और उस तेल पे दम कर लें और जो साइड आपकी डैमेज है उस पर हल्का हल्का वो तेल भी लगाएं और साथ साथ ये कि सुबह शाम ये पढ़कर 111 मरतबा दम करना है।
दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल आखिर 3 मरतबा और 111 बार पढ़ना है युहयी व युमीतु। ये पढ़ के फालिज ज़्यादा शख्स को या जो भी उसकी साइड डैमेज है उसके ऊपर दम किया जाए सुबह शाम रोज़ाना। ये 41 दिन ये अमल करें और तेल जैतून का दम करके वो भी लगाएं, इंशाल्लाह बहुत इससे बेहतरी आ जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ आपने देखा है आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं 9 मैट्रिक के इम्तिहानात चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तो इम्तिहानात के हवाले से अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि भाई पेपर अच्छे हो जाएं, रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो हिदायत तो अपनी जगह है कि आप तैयारी भी करें, आप अच्छे तरीके से पढ़ें, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आपने पूरा पढ़ा, मुकम्मल तैयारी की, इत्तेफाक है कि आप जब पेपर देंगे तो वो वाले सवाल भूल जाते हैं। हाँ। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि कुछ आपको अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। आप कुछ दुआएं, कुछ चीज़ें साथ में ऐसी रखें कि जिसकी वजह से वो आपकी मुआवनत होती रहे और पेपर अच्छे हो जाए। एक तो जब तक पेपर चल रहे हैं उन तमाम बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि हर नमाज के बाद 16 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हु अल्लाहु अहद बहुत आसान है, हर एक को याद होती है। जब तक आपके पेपर चल रहे हैं, जब भी आप नमाज़ पढ़ें उसके बाद 16 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। इससे इंशाल्लाह आपकी ज़हनी सलाहियत भी बढ़ेगी और याद करने में आसानी होगी। दूसरा, जब पेपर देने के लिए जाते हैं ना तो वहाँ के लिए एक अमल, एक तरीका बताता हूँ। अगर वो आपने करके पेपर दिया तो इंशाल्लाह आपके पेपर में बड़ी आसानी हो जाएगी, नंबर बड़े अच्छे आएंगे। करना क्या है कि जब आप जाएँ और जब आपको पेपर मिले तो आपने सबसे पहले पेपर नहीं पढ़ना है, पेपर अपने सामने आप रख लें। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उसके बाद कुरान करीम की एक सूरत है ना जिसका आगाज़ होता है काफ हा या आइन स्वाद। तो ये जो 5 लफ्ज़ हैं काफ हा या आइन स्वाद, एक तरीका आपने करना है। तरीका ये करना है कि अपना हाथ ऐसे रखें आप, और जब आप पढ़ें काफ तो आप एक उंगली अपनी बंद कर लें पहले लफ्ज़ पर, फिर जब आप हा पढ़ेंगे तो दूसरी उंगली बंद कर लें आप, फिर जब आप उसके बाद आप आइन पढ़ें तो तीसरी उंगली बंद कर लें, फिर उसके बाद जब आप स्वाद पढ़ें आखिर में तो आखिरी वाली उंगली बंद कर लें। यानी आपने 5 अल्फाज पढ़ने हैं काफ हा या आइन स्वाद, और एक एक करके उसके ऊपर 5 उंगलियां बंद कर लेनी है। ये करने के बाद आपने एक लफ्ज़ पढ़ना है, अरबी का एक लफ्ज़ है कुफीतो, ये लफ्ज़ पढ़ना है। उसके बाद फिर ये उंगलियां खोलनी भी हैं। तो खोलने के लिए भी कुरान करीम के 5 लफ्ज़ हैं सूरत के, हा मीम आइन सीन काफ। आपने एक एक लफ्ज़ पढ़ना है और उंगली खोलनी है। हा मीम पढ़ा तो एक, हा पढ़ा तो एक उंगली खोल ली, मीम पढ़ा तो दूसरी खोल ली, फिर उसके बाद आइन पढ़ा तो तीसरी खोल ली, फिर उसके बाद सीन पढ़ा तो चौथी, और काफ पढ़ा तो 5वीं उंगली खोल ली। ये पढ़ने के बाद आखिर में पढ़ना है हुमीतो, यानी पहले वाले बंद करने पे पढ़ना है कुफीतो और खोलने पे पढ़ना है हुमीतो। इसके बाद आप अपना पेपर जो सवालिया पेपर है वो आप पढ़ें। इंशाअल्लाह इससे आपकी ये मुआवनत रहेगी कि कुछ इस तरह का मामला बन जाएगा, आपके सवालात में आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी और आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। और अगर फिर भी स्किप हो गया आपसे तो मैं फिर कहूँगी कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है और GTV लिखेंगे, GTV की जो चैनल है उस पर जाएंगे और जी उठा पाकिस्तान विद नाज़िया मलिक लिखेंगे तो इस सारे वज़ाइफ जो वहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपसे कोई स्किप हो गया तो आप उसको देख कर फिर अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हमारे से एक और कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद वकास, आपका सवाल बताइएगा। मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहता हूँ। अगर कोई भी काम करना चाहता हूँ ना तो काम होने से पहले ही वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके। क्या कह रहे हैं कि कोई काम करना चाहता हूँ, काम करने शुरू करने से पहले ही मतलब वो काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, सही नहीं हो पाता या फिर नहीं हो पाता। आपको एक तस्बीह मैं यहाँ पर बताता हूँ, और सिर्फ आप नहीं बल्कि वो तमाम हमारे नाजरीन, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम किसी काम में हाथ डालते हैं और काम हो नहीं पाता है, काम में रुकावट हो जाती है। तो अल्लाह ताला के कुछ अस्मा हैं, 313 मरतबा पढ़ने हैं। या सुब्बूहु, या कुद्दूसु, या गफूरु, या वदूदु, ये 4 अस्मा हैं जो आपको पढ़ने हैं। या सुब्बूहु, या कुद्दूसु, या गफूरु, या वदूदु, ये पढ़ने 313 मरतबा। अच्छा, ये जो है उस वक्त तक आप पढ़ते रहें जब तक आपके मामलात आसान ना हो। कितनी दफ़ा पढ़ना है? 313 मरतबा पढ़ना है। और इसका ये भी फ़ायदा रहेगा कि अक्सर ऐसे लोग जो किसी जगह काम पर लग भी जाते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा उनको अपने बॉस से, काम वालों से, अपने साथियों से शिकायत होती है, उनके काम में रुकावट डाल रहे होते हैं। तो बाज़ का तो काम ही नहीं हो रहा और जिनका हो गया, लग गई है जॉब, तो वहाँ भी उनको मसाइल हो रहे होते हैं। ऐसे तमाम लोग ये कलिमात 313 मरतबा रोज़ाना जब तक पढ़ें, जब तक ये मसला हो ना जाए। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो मुखालफत करने वाले हैं वो भी फर्माबरदारी और इताअत में आ जाएंगे, और जिनके काम नहीं लग रहे, रुकावट हो रही है, उसकी रुकावट भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, हम जाएंगे अभी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मुफ्ती वसीम सादिक साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे भी वज़ाइफ बताए। अब एक और मैं जानना चाहूँगी, स्पेशली जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इतनी एंटी डिप्रेसेंट्स खाना शुरू कर देते हैं, जो इंसानी ज़ाहिर है अद्वियात जो है बहुत ज़्यादा खाना भी और रेगुलर खाना जो नुकसानदेही होती है, तो कोई ऐसी दुआ बताएं जिससे डिप्रेशन जो है ना वो ना हो। देखें, सूरह इखलास जो है वो एक ऐसी सूरत है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आए हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको वसवसे बहुत आते हों और जो लोग डिप्रेशन का शिकार हों, उनके लिए तो इसका पढ़ना इंतहाई मुफीद है और मुजर्रब है। एक तो मैं इस सूरत की ख़ास तौर पर फ़जीलत बता दूँ। एक सहाबी इस सूरत को पढ़ा करते थे, क्योंकि इस सूरत के पढ़ने से ना अल्लाह ताला से ख़ास लगाव पैदा हो जाता है। और हदीस में आता है कि जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। अब देखें कि जब आपको ऐसा साथी मिल जाए, यानी अल्लाह की ज़ात, तो आपके डिप्रेशन, आपके वसवसे, परेशानियाँ, सारी चीज़ें दूर, इतना सुकून मिलेगा कितनी दफ़ा पढ़ना है? आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा। जी मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ। एक सहाबी थे, वो सूरह इखलास को बड़ी मोहब्बत से पढ़ते थे। जब उनका विसाल हो गया मदीना मुनव्वरा में, तो नबी अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं थे, आप तबूक में गए हुए थे। तो तबूक में सुबह सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो सूरज की रोशनी रोज़ाना के मामूलात से कुछ ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो आप अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन आए, तो आपने पूछा कि जिब्राइल, आज सूरज की रोशनी ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आ रही है, इसकी शुआएँ कुछ तेज़ नज़र आ रही हैं, वजह क्या है? तो वो अर्ज़ करने लगे कि आपकी एक सहाबी हैं हज़रत मुआविया बिन मुआविया अल-लैसमी रज़ी अल्लाह ताला, कहा मदीने में उनका इंतकाल हुआ है और उनके जनाजे में 70,000 फ़रिश्ते आए हैं, और कहा कि उनके आने की वजह से ये नूरानियत है और आपको सूरज की रोशनी ज़्यादा महसूस हो रही। तो पूछा कि वो ऐसा क्या काम करते थे? फरमाया वो सूरह इखलास को मोहब्बत से तिलावत किया करते। सुभान अल्लाह, यानी सुभान इतना बड़ा इस सूरत के पढ़ने से जो शख्स भी मोहब्बत से इसको पढ़ेगा, अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी से फरमाया था, उन्होंने कहा मैं सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मोहब्बत तुम्हें सीधा जन्नत में लेके जाएगी। तो सूरह इखलास अपने मामूल में लेकर आए। वैसे तो इसके पढ़ने की कोई ख़ास तादाद नहीं है, लेकिन वो लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वसवसे होते हैं, उनको चाहिए कि वो एक मामूल बनाएं कि हर नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करें। अच्छा, ये मामूल बना कर देखें आप कि आपको इससे कितना ज़्यादा सुकून मिलने वाला है, ज़हनी सुकून मिलने वाला है, और आप देखेंगे कि दिल एक कुशादा और वसी होता चला जाएगा। यानी जो इंसान अपने आप को एक बंद महसूस करता है ना कि मेरा अब कुछ भी नहीं रहा, हर चीज़ के अंदर वो देखेगा, उसे इतनी तसल्ली आ जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा फिर बता दीजिएगा कितनी दफ़ा पढ़ना है? ये 10 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लें, अपना एक मामूल बस, बना लें। ये तो बड़ा फिर इतना आप मुश्किल भी बहुत नहीं है, आसान काम है, और इससे आप देखिएगा कि अल्लाह की मोहब्बतें भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया, मेरा मुफ्ती साहब से जी एक सवाल है कि ये सूरह बकरा जो कहते हैं कि बगैर इजाज़त के पढ़ना मुनासिब नहीं है, ये मतलब कुछ इसकी तासीर वगैरह गर्म होती है और इसके बाद कोई मीठा तकसीम करना लाजमी होता है। ज़रा इस हवाले से प्लीज़ ज़रा बता दीजिए कि बगैर इजाज़त के पढ़ सकते हैं लगातार अगर पूरी सूरत पढ़नी है काफ़ी अरसे तक, और दूसरा इसके बाद कोई मिठाई या मीठा अच्छा, कुछ काफ़ी तकसीम अरसे तक ज़रूर। मतलब क्या वजीफे का एक कुछ होता है ना कि वक्त होता है, तो काफ़ी अरसा क्या मतलब वजीफा क्या है? देखिए, वैसे तो मेरे ख्याल में डेली पढ़ने में मतलब एक दफ़ा आपने पढ़ लिया, फिर आपने मतलब कुरान मजीद जो आपने आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन वज़ाइफ के तौर पे आई थिंक इजाज़त का ये मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये बताइएगा, एक तो रेगुलर आपने पढ़ना है सूरह बकरा, लाइक आज पढ़ ली, फिर 2-3 दिन बाद छोड़ कर पढ़ ली, लेकिन इनको है मसला कि ये कह रही कि अगर वज़ाइफ के तौर पर, वजीफ़े के तौर पर देखिए, पढ़े तो कुछ वज़ाइफ वो होते हैं जिनमें इजाज़त की ज़रूरत होती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और हम यहाँ पर जिन भी वज़ाइफ का जिक्र करते हैं वो आप इजाज़त होते दे हैं, रहे हैं बेसिकली। हाँ, वो होते हैं कि वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास वज़ाइफ होते हैं और उनकी कुछ ख़ास तादाद होती है। अच्छा, वहाँ पर कुछ ख़ास मसाइल भी होते हैं, तो इसलिए उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला नहीं है, आप वैसे ही सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं, तो उसके करने में कोई हर्ज वो नहीं कह है। रही है कि उनको रेगुलर पढ़ना है ना, मतलब रेगुलर पढ़ना है, कोई वजीफे के तौर पे तौर पढ़ना पे। है। हाँ, तो देखिए, अगर वहाँ पर कोई असरात वगैरह हैं, कोई जिन्नात वगैरह हैं जिनकी वजह से आप ये काम कर रहे हैं, तब तो बगैर इजाज़त के नहीं पढ़िएगा, क्योंकि अगर बगैर इजाज़त के आप पढ़ेंगे तो फिर वो मामलात आपके साथ भी हो जाएंगे। ठीक है ना। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खैर व बरकत के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, आप उसे पढ़ लेकिन सकते हैं। अगर उस जगह पे कोई जिन्नात हो, उनको पता नहीं हो, और फिर भी इंसान पढ़ रहा हो, तो फिर क्या होता है?
نہیں پتہ نہ ہو کہ الگ بات ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں جنات وہ اثرات اسپیشلی سوچ کر یہ پڑھا جا رہا ہے اور موجود ہے اور آپ پڑھ بھی انہی کے لیے رہے ہیں، تو تب آپ اجازت دے کر پڑھیں، کسی بزرگ سے کسی سے ایسے بھی نہیں پڑھیں۔ جو وہاں پر موجود ہیں ان سے میں آپ اجازت کو دے کے بتاؤں پڑھیں۔ نا، ایک بلڈنگ میں ایک ٹائم تھا میں رہ رہی تھی، تو وہاں پر میں نے سنا تھا کہ اس بلڈنگ میں کچھ نہ کچھ ہے نا، تو میری جو دوست تھی اوپر والے فلور میں رہتی تھی، تو اس نے کہا کہ نا دیکھو یہاں پہ معاملات تو ہیں، تو ہمیں فیل بھی ہوتا تھا، اکثر میں روم میں ہوتی تھی تو اوپر والے فلور میں میرے کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن اکثر کرسیاں جو ہے وہ گھسیٹی جاتی تھی یہاں سے محسوس وہاں ہو نا، جاتا ہے۔ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اوپر گھسیٹ رہا ہے۔ تو میں نے اپنی دوست سے پوچھا، وہ 3rd فلور پہ رہتی تھی، تو کہتی معاملات ہیں، تو وہ جو ہے نا ہمیشہ سورہ بقرہ وہ کہتی تھی سورہ بقرہ لگا لو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ نا مطلب ایسا ہوتا تھا کہ چیزیں گڑبڑ ہوتی تھی، اس بلڈنگ میں جو بھی رہتا تھا نا اس کے نا گڑبڑیشنیں شروع ہو جاتی تھی کچھ نہ اسی کچھ۔ لیے میں نے کہا نا کہ جہاں پر اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ از خود بغیر اجازت کے اگر کریں گے مزید آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ آپ کسی بزرگ سے اجازت لے کر کریں، یا کوئی ایسے بزرگ ہیں علاقے میں تو ان کو لے آئیں، وہ آ کر پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ معاملات وہاں سے ختم ہو کر آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بالکل جی صحیح ہے۔ اچھا ایک چیز اگر ایک وقت کالر ہے، اچھا کالر لے لیں آپ۔ ہیلو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی، اپنا آپ سوال بتائیے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے پسند کی منگ کی اور میرے ماں باپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے، بات نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں کوئی نہیں پتا تھا۔ آپ کی آواز نا صحیح نہیں آ رہی، آپ ذرا سا اونچا بولیں گے؟ ہلو، آپ ذرا سا ایک دفعہ پھر آہستہ آہستہ بتائیے گا اپنا سوال۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے پسند کی منگ کی ہے اور میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہے، بھائی بھی۔ آپ نے پسند کی شادی کی ہے، انگیجمنٹ ہوئی ہے ابھی؟ انگیجمنٹ ہوئی۔ انگیجمنٹ، اور ماں باپ خفا ہیں ابھی آپ سے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ صحیح ہو جائیں، میں چاہتی ہوں صحیح ہو جائے۔ رضامندی ہو جائے۔ چلے ٹھیک ہے، صحیح سے بات کرتے ہیں۔ ان کی بنگنی ہوئی ہے کہیں جو ان کی پسند ہے، لیکن ان کے امی ابو جو ہے نا وہ بھی راضی ہے، مطلب خوش نہیں ہے اس پہ نا، تو چاہ رہی کہ وہ خوش ہو جائیں۔ جی جی جی، پہلے بھی ایک تسبیح میں نے شروع میں ذکر کی تھی۔ ان کو چاہیے کہ یہ یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ چاروں جو اسماء ہیں ان کو 313 مرتبہ آپ پڑھیں، اور لگاتار 11 دن تک آپ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ کسی میٹھی چیز پر ان کو پڑھ کے دم کر دیں، اور پھر گھر میں یا چینی پر کر دیں، اور وہ گھر کی چینی میں ملا دیا کریں۔ جو والدین یا جو لوگ ناراض ہیں وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کی رضامندی اس میں شامل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو جی اگر ٹائم ہے ایک آدھ منٹ۔ ہاں، تو وہ اصل میں بہت ساری خواتین چونکہ روحانی علاج کرتے ہیں، تو آج کل حمل کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا، ایک تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کا حمل ٹھہرتا نہیں ہے، اکثر خواتین کہتی ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہیں جو کہتی ہیں حمل ٹھہرنے کے بعد حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے چونکہ ایک وظیفہ عرض کرنا تھا، وہ خواتین کے جن کا حمل ہی نہیں ٹھہرتا ہے ان کے لیے 2 قرآن کریم کی آیات میں بتاتا ہوں، اسے لکھ کر اپنے پیٹ پہ باندھنا ہے، انشاءاللہ اس سے حمل ٹھہر جائے گا۔ ایک سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 ہے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور دوسری سورہ رعد کی آیت نمبر 8 ہے، اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثىٰ۔ یہ 2 آیات لکھ کر کاغذ پر، لیکن بلیک انک سے لکھنی ہے، لکھ کر اگر پیٹ پہ باندھے گی تو انشاءاللہ اس سے حمل ٹھہر جائے گا۔ اچھا، اب جن کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، اکثر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے لیے سورہ شمس والشمس وضحاها، یہ سورہ شمس ہے، اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور ہر بار اس کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کو پڑھنا ہے، تھوڑی سی اجوائن لینی ہے اور کالی مرچ لینی ہے، اس کو پیس لیا جائے، اس پر 41 مرتبہ پڑھ کے رکھ لیا جائے، ایک چٹکی روزانہ کھا لیا کریں، تو جب تک یعنی وہ حمل کی مدت پوری نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ حمل ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔